और XUV 3XO भी आई है, उसमें भी ADAS फीचर है। इससे XUV 3XO जो आई है, इससे कई सारे फीचर्स हैं जो उसमें ज़्यादा दिए हुए हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन धुरंधर ऑटोमोटिव। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओनरशिप रिव्यू आने वाला है, क्योंकि हम मिल रहे हैं एक ऐसे ओनर से जिनके पास स्कॉर्पियो S11 क्लासिक थी, तो क्लासिक का टॉप मॉडल, और अब उन्होंने लिया है स्कॉर्पियो N Z8L, जो कि स्कॉर्पियो N का टॉप मॉडल है। आप जानते हैं कि अभी भी आ रही है स्कॉर्पियो, क्लासिक भी मार्केट में आ रही है, N भी आ रही है, और आप भी सोचते हैं कि कौन सी ली जाए। तो ओनर जिनके पास दोनों गाड़ियां रह चुकी हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा कि इस क्लासिक से अच्छी है N या फिर क्लासिक ही बेटर है। चलिए जानते हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर अमित। हाय सर। तो इनके ये अभी गाड़ी देख सकते हैं, दिस इज द स्कॉर्पियो Z8L 4x4 गाड़ी है। इन सारे फीचर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अमित भैया बताइए कि जब आपने ये ली थी तो कितने की ली? भैया ये तो मैंने लगभग 30 लाख रुपए की ली थी। 30 लाख की। और जब आपने S11 ली थी तो वो कितने की ली थी? वो मेरा लगभग 20 लाख रुपए का पड़ा था। 20 लाख रुपए का। और आज से कुछ साल पहले तो उस टाइम 20 लाख की भी वैल्यू नहीं भैया, अभी हाल की ही बात है ये। अच्छा, कितने दिन पहले? वो लास्ट ईयर मैंने मई में वो भी गाड़ी ली थी। नहीं, जून में लिया था मैंने उसको, और मार्च में सेल आउट कर दिया उसको। अच्छा, तो मतलब इसके आने के बाद आप क्लासिक लिए थे? हाँ, इसके आने के बाद ही क्लासिक में लिया था। अच्छा, तो उस टाइम जब आप ले रहे थे तब आपके दिमाग में क्या चला और इस बार क्या चला, आप थोड़ा बताइए। मैं इसलिए बस क्लासिक की तरफ इसलिए गया था क्योंकि नाम से स्कॉर्पियो एक नाम ही है, एक अलग सी, जो कि माफियाओं के तौर पे देखी जाती है या भौकाल के तौर पे देखी जाती है। बट मैंने स्कॉर्पियो लेते समय क्लासिक जब मैंने लिया तो कोई उसका ट्रायल नहीं किया, गाड़ी कोई भी मैंने चेक उक नहीं की, बस उसके नाम से, बस मैंने क्लासिक नाम से ही गाड़ी ले ली थी। ठीक है। लेकिन उसके लेने के बाद मेरे को कई सारी कमियां गाड़ी में समझ में आई, जैसे कि डोर है और बाकी के कई सारे फीचर्स हैं जो क्लासिक में नहीं थे। अच्छा, 2-3 एग्जांपल आप दीजिए। जैसे कि पहले की जो क्लासिक पुरानी वाली आती थी S11, उसमें क्या था कि उसका डोर और सारे अच्छे खासे होते थे कि डोर बंद करने पे आवाज़ नहीं आते थे। लेकिन जो अब क्लासिक आना स्टार्ट हुआ है नए वाले, उसमें क्या है कि डोर एकदम हल्के कर दिए हैं, जैसे एकदम हल्का, मतलब गेट बंद करे तो एकदम टीन जैसी आवाज आती है। अच्छा। हाँ, और गाड़ी अगर 70-80 की स्पीड में है और अगर टर्न अगर आदमी ले तो उस कंडीशन में बैलेंसिंग की इशू ज्यादा थी। अच्छा, मतलब लगता था पलट जाएगी? लगता था कि गाड़ी पलट जाएगी, इतनी खराब स्थिति है। इतनी उसकी खराब स्थिति है, और उसमें कोई चीज दी भी नहीं है, ना साउंड सिस्टम अच्छा है, ना गाड़ी की मतलब क्वालिटी, मतलब एकदम महिंद्रा ने क्लासिक को एकदम गिरा दिया है। हाँ, तो आने के बाद क्लासिक का एकदम कहानी एकदम खत्म हो गया। अच्छा। अभी भी लेकिन डिमांड में है क्लासिक, लेकिन हमारे हिसाब से क्लासिक की तरफ ना जाना ही बेटर है। यहाँ पे देखिए गाइस, जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी भी क्लासिक डिमांड में है, लेकिन ये वीडियो उनका मेन पर्पस यह होने वाला है कि 2024 में, जैसे इन्होंने भी जब क्लासिक ली थी तब दोनों गाड़ियां थी मार्केट में, N भी थी, क्लासिक भी थी, तो इनसे अच्छा कोई नहीं होगा ये समझाने के लिए कि दोनों के बीच के मेजर डिफरेंसेस क्या है और किसको कौन सी सूट करने वाली है। अब हम आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि चलिए आप स्कॉर्पियो से थोड़े दुखी ही चल रहे थे। हाँ। जब वो तो आपने निकाल दी मार्च में, फिर आप ये जब लेने गए तो उस टाइम पे कोई और अल्टरनेटिव था दिमाग में कि फिर नहीं, फिर भी आप? XUV 700 थी मेरे दिमाग में, जिसका मैंने ट्रायल ले चुका था गाड़ी का। लेकिन फिर उसके 2-3 लोगों से डिस्कशन करने के बाद XUV 700 में भी कुछ सारे फीडबैक आने लगे, जो कि बता रहे थे कि उसमें इंजन में प्रॉब्लम है या कुछ उसके और भी चीज़ें में प्रॉब्लम आने लगी। इस वजह से मेरा XUV 700 से भी मूड हट गया, तो मैंने लास्ट में ये स्कॉर्पियो N ही फाइनल किया मैंने। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जैसे चलिए मतलब जितनी भी मैं आपकी गाड़ियां देख रहा हूँ कि 7 सीटर आपको पसंद थी, तो थार तो ऑप्शन नहीं रहा होगा, XUV को आपने उस वजह से रिजेक्ट किया। और भी कंपनीज बना रही हैं, जैसे आपका भाई देखिए ये भी 30 लाख के आसपास की आई, तो 30 लाख में थोड़ा एक्स्ट्रा लगा के फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी आ जाती, या फिर और भी गाड़ियां हैं मार्केट में आजकल, जीप मेरिडन बना रहा है, तो कुछ और तरफ आपने देखा था या आपने महिंद्रा के अंदर ही मोस्टली? फॉर्च्यूनर की बात की जाए तो फॉर्च्यूनर भी एक लग्जरी टाइप की गाड़ी है, जो कि वो भी स्टेब्लिश्ड गाड़ी है, जो कि हाईवे पे चलने पे स्टेबल तो है। लेकिन उसमें बात की जाए फीचर की, तो फीचर उसमें भी कुछ नहीं है। उसमें इंसान 50 लाख 55 लाख लगा के गाड़ी खरीदता है, लेकिन फीचर के मामले में वो भी कोई एकदम खास नहीं है। सही बात है, यहाँ पे कम से कम आपको सनरूफ मिल रहा है, सब कुछ है, साउंड सिस्टम है इसमें, और भी कई सारे फीचर हैं जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं मिल पाते हैं। राइट। तो मतलब आपको फीचर्स भी एक था दिमाग में, और प्लस इस गाड़ी की भी सेफ्टी रेटिंग अच्छी थी, और रोड प्रेजेंस वगैरह में आपको ऐसा लगता है कि फॉर्च्यूनर का इससे ज्यादा है कि नहीं, इससे भी आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, इससे मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ।
पूरी तरीके से सेटिस्फाइड। मैंने फॉर्च्यूनर भी चला के देखा है और मैंने स्कॉर्पियो एन भी चला रहे हैं, तो दोनों में बेस्ट हमें स्कॉर्पियो एन ही लग रही है। अरे वाह। और फिर आपने वो भी देखा होगा, कुछ यूट्यूबर वगैरह हैं जो विदेश भी लेके गए हैं गाड़ी को, वो लोग भी खुश हैं, तो मतलब गाड़ी आपकी पूरी दुनिया में नाम कर रही है। और अब ज़्यादा नहीं, देखिए गाड़ी तो अब आ रही है मार्केट में 2 साल से ऑलमोस्ट, तो लोगों को इसके बारे में मालूम है। पर्सनली आपको इसके कौन से 5 चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, 2-3 चीज़ें जो उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, आप बता दीजिए। सर बात की जाए अच्छी की, तो अच्छी तो इसके कई सारे फीचर्स हैं जो अच्छे लगते हैं, बस इसमें कुछ कमियां कर दिया है कंपनी ने, जैसे इसमें 360 कैमरा नहीं लगा है। ठीक है। जो कि XUV में है और इसमें नहीं है। और बात की जाए एडास की, एडास में इसमें ये भी टॉप मॉडल की गाड़ी है, लेकिन इसमें भी एडास फीचर नहीं दिया है अभी। ये सही बात बोली आपने, जबकि बात चल रही है कि जो थार 5 डोर आएगी उसमें देंगे एडास, तो आप ही को मतलब क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। इससे लो क्वालिटी की गाड़ी XUV 300 जो उसमें दे दिया, एडास आ गई है। और XUV 3XO भी आई है, उसमें भी एडास फीचर है। इससे XUV 3XO जो आई है, इससे कई सारे फीचर्स हैं जो उसमें ज्यादा दिए हुए हैं। पैनोरामिक रूफ दे दी जी, मून रूफ भी है, सन रूफ भी है, उसमें दोनों फीचर हैं, एडास भी हैं, 360 भी हैं। अच्छा, ये बहुत सारी मतलब सारी फीचर हैं जो 3XO में दे दिए, और वो भी कम दाम में। 18 लाख से 19 लाख की है वो, पूरी 11 लाख सस्ती है। ये बड़ी अच्छी बात बोली है आपने। ये एक एक्चुअल सोचने वाला पॉइंट है कि आज के डेट में जो कस्टमर पे कर रहा है 30 लाख उस वैसी गाड़ी के आते हुए, जो 19-20 लाख में आपको उतना कुछ दे रही है और 30 लाख में आपको इतना ही मिल रहा है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने लिया 4 व्हील वाली गाड़ी, तो जैसे स्कॉर्पियो तो आपकी पुरानी वाली क्लासिक तो 2 व्हील रही होगी, तो इसमें पहले तो आप बताइए क्या सोच के आपने ली और यूज किया है, कैसा लग रहा है वो सब। भैया देखिए, मेरा ये 4 व्हील लेने का एक पर्पस था कि ताकि हम लोग रोड ट्रिप करते रहते हैं हमेशा, तो उस वजह से भी मैंने फीचर देख के लिया कि कभी मान लीजिए हिल स्टेशन एरिया जैसे निकले तो फिर वहाँ पे अगर कोई दिक्कत परेशानी ना हो अपनी गाड़ी निकालने में या चलाने में, इस वजह से लिया। और मैंने बाकी इसको बारिश और इसमें मस्ती के लिए बस मैंने 4 व्हील लगा के यूज़ किया, तो हमें बेस्ट लगता है 4 व्हील। तो ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली कि भाई देखो आप 30 लाख रुपए लगा रहे हो तो थोड़ा दूर का सोच के लगाओ, कि आज मुझे जरूरत नहीं है, कल मुझे लद्दाख जाना है, स्पीति जाना है, वहाँ तो लगे की जरूरत, और अपनी गाड़ी होते हुए फिर दूसरे की गाड़ी लेने का मतलब नहीं है। सोनी का सिस्टम है और ये जो आपका स्क्रीन है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं जो आपको कुछ अच्छा लगता है या ये बेटर हो सकता था वैसा कुछ। सर इसमें बात की जाए साउंड सिस्टम की, तो साउंड सिस्टम इसका परफेक्ट है पूरी तरीके से। इसमें साउंड सिस्टम में कोई कमी नहीं है। और मैंने क्लासिक भी यूज किया था, तो क्लासिक में भी मैंने लगभग उसमें कुछ नहीं तो 25 से 30 हजार रुपए के मैंने साउंड सिस्टम उसमें डलवा रखे थे। अच्छा जी, एडिशनल वो था, जिसके बाद भी मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पाया क्लासिक से, इस वजह से मैंने उसको सेल आउट कर दिया। इसके बाकी साउंड सिस्टम की बात की जाए तो ये साउंड सिस्टम हमें बेस्ट लगता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला 360 नहीं मिलता है, लेकिन फ्रंट कैमरा मिलता है। आप देखो सामने का जो लुक है ये फ्रंट कैमरा है और एक रियर कैमरा है। साइड में देते थे तो भाई ऑफ रोडर गाड़ी के लिए परफेक्ट हो जाता। सनरूफ एक ऐसा फीचर है जिसका थोड़ा मतलब नाम खराब भी रहा है स्कॉर्पियो का, आप जानते ही होंगे। वो अरुण पवार की वीडियो आई थी जिसमें कि लीक कर रही थी। और तो आपको कोई ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम या फिर आपको लेते टाइम मन में कुछ ऐसा था कि यार स्कॉर्पियो ले रहा हूँ, कहीं उसमें कोई इश्यू तो ना आ जाए। नहीं भैया, देखिए स्कॉर्पियो लेते टाइम तो ऐसा मेरा सनरूफ से कोई इशू नहीं था कि सनरूफ से पानी नीचे आने लगेगा या कोई भी ऐसा चीज़, और मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं लिया था। ये जैसा मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आपने जो ली है ये 7 सीटर कार है, बीच में कैप्टन सीट नहीं है, तो एक इसका कैप्टन सीट वाला भी मॉडल आता है, वो आपने देखा था। हाँ, कैप्टन सीट भी मैंने देख रखा है, बट ये आपको ज्यादा सही लगा कि कम से कम ज्यादा लोग बैठ पाएंगे। पीछे 3rd रो में जब कोई बैठता है कोई शिकायत करता है? नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट तो नहीं है भैया, बढ़िया है, वो भी कंफर्टेबल है। स्पेस की तो स्पेस इसमें भरपूर है, स्पेस में कोई कमी नहीं है इसमें। बट ये एक चीज मैं देखा कि जब आपके सारे रोज अप हो जाते हैं तो डिक्की में बिल्कुल जगह नहीं बचती है, छाता रखने बराबर बचती है बस। तो वो उससे कभी आपको कोई तकलीफ हुई है? नहीं, ऐसा कोई तकलीफ तो नहीं है भैया, कोई तकलीफ नहीं। तो आपके यूसेज के हिसाब से परफेक्ट बैठ रही है। मेरे अकॉर्डिंग गाड़ी तो परफेक्ट है। हाँ, एक मैं ये यहाँ देख रहा हूँ कि ये देखो आपका ये जो मिरर है ये मैनुअल डिमिंग दिया है। इसका भी मतलब आप देखो 30 लाख रुपए लेके ये देना तो नहीं चाहिए था, इसको ऑटोमेटिक देना चाहिए था। ये सब आप देख सकते हो, यहाँ पे बढ़िया ग्रैब रेल वगैरह दिया हुआ है, ऊंची गाड़ी है, एयरबैग वगैरह है, देखो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आपको लाइट मिल जाती है, लाइट अंदर की एलईडी दी हुई है, यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। ये सब आप देखो एलईडी लाइट अंदर मिलती है, यहाँ पे ये सब बढ़िया काम किया है। ये भी पूरा सॉफ्ट टच दिया है, लगता है कि आप प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो।
ड्राइवर की जो सीट है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। को पैसेंजर की जो सीट है वो आपकी मैनुअल है, बट मैनुअल होने के साथ भी ये बढ़िया है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं बहुत अंत में पूछ रहा हूँ। ऑटोमेटिक आपने लिया, ऑटोमेटिक के बारे में आपका क्या ख्याल है कि मतलब कैसी लग रही है आपको ऑटोमेटिक? और मैनुअल की स्कॉर्पियो तो मैनुअल ही रही होगी क्लासिक, तो उसके बाद ऑटोमेटिक ले ली, कोई माइलेज का इशू या कुछ भी ऐसा, मतलब कैसा है परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक का? भैया बात की जाए ऑटोमेटिक और मैनुअल की, तो मेरे पास ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है। अच्छा। दोनों ही टॉप मॉडल की है मेरे पास, स्कॉर्पियो है नहीं। और बात की जाए ऑटोमेटिक की, तो ऑटोमेटिक एक कंफर्ट जोन के तरीके से सही लगता है, कंफर्ट रहता है गाड़ी में। और बात माइलेज की रही, तो माइलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है हमें, ना ऑटोमेटिक और मैनुअल में। गाड़ी की लाइट्स वगैरह जैसे आपकी हैं, तो लाइट्स का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है? लाइट में भी भैया स्कॉर्पियो एन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें कोई चेंज कराने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। बात कर रहे हैं टॉप मॉडल की, बेस मॉडल का नहीं पता मेरे को। टॉप मॉडल की बात की जाए तो जो कंपनी ने LED लगा के दी है वो भी परफेक्ट है रोड पे चलने के लिए। ठीक है। और लंबा ट्रिप अगर आपने इसको किया होगा, जैसे 1 महीने में आपने 5000 चलाई है, तो थोड़ा दूर लेके गए होंगे, तो दूर ले जाने में कंफर्ट कैसा है सीट का? या कंफर्ट तो फुल कंफर्ट है भैया, फुल कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। ठीक है। और अगर कोई लेना चाह रहा है तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? ये मतलब आप उसको रिकमेंड करेंगे ये गाड़ी? एकदम एकदम जी। ठीक, थैंक यू सो मच अमित भाई, बहुत अच्छा लगा आपका।